जिस रिजॉर्ट पे मैं काम करता था सर, वो मेरे सामने ही नीचे से उखड़ के वो ले गया सर। लाइट की चिंगारियां और पानी की बौछार जब आए तो मतलब उस टाइम से तो डरे हुए हैं हम। चारों तरफ भी बादल फटे हैं। प्रकृति जब तबाही मचाने पर आती है तो कितना रौद्र रूप धारण कर लेती है, इसका एक नजारा देहरादून में दिखा। सहस्त्रधारा और उसके आसपास के इलाकों में कई जगह बादल फटे। इनमें से 2 मुख्य जगह बादलों के फटने से भयंकर तबाही फैली। ऐसी तबाही कि लोग अपना घर छोड़कर सिर पर जैसे तैसे सामान लाद कर जा रहे हैं। सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सो अब पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाकों में पलायन करने के अलावा इन मजबूर लोगों के पास कोई चारा नहीं। एक शख्स इस डरावने मंजर की आप बीती सुनाते हुए कहता है कि कैसे वो रात भर पानी में पड़ा रहा और सुबह होने पर गांव वालों ने उसकी मदद की तो जान बची। मेरा सर देवीलाल थापा है, मैं नेपाल से हूँ। तो मैं इधर कौथिक विला पे काम करता था रिजॉर्ट पे। तो हम खाना पीना खा के सोए थे, 2 बंदे थे हम। उसमें से वो जो शेफ थे मैन, वो चले गए या मुझे कुछ पता नहीं है। तो अभी ढूंढा तो सर्च किया तो नहीं मिल रहे। तो बाकी मैं रात को वहाँ से जब बह गया था तो मैं किनारे किनारे से मतलब निकल गया और ये राणा जी के वहाँ पे मेरे को फेंक दिया पानी ने। तो मैं वहाँ पे एक बच्चे के लिए खेलने के लिए वो टूल बना था, उस पे अटक गया। जब बाद में वो पानी में बह चुके थे। हाँ जी, पानी में बह के ही मेरे को काफी चोटें लगी है। तो उसके बाद फिर जब वो टूल भी बहने लगा तो मैंने पानी में छलांग मार दिया। पानी में छलांग मारने के बाद उसके बाद मेरे को साइड फेंक दिया और मैं वो हो गया, मतलब सड़क पे आ गया और मैं बच गया और ऊपर वाले ने बचा दिया। लेकिन वो जो शेफ है वो सुबह ढूंढा तो नहीं मिल रहे सर। तो काफी ढूंढा, मैं ऐसे हालत में भी उनको ढूंढा तो नहीं मिले सर। और वो जो जिस रिजॉर्ट पे मैं काम करता था सर, वो मेरे सामने ही नीचे से उखड़ के वो ले गया सर। तो काफी बुरी हालत हुई है सर। अब रात को गांव वालों ने सुबह फिर मेरे को ये टी-शर्टें कपड़े दिए सर। तो उस वजह से रात भर मैं पानी में भीगता रहा सर। तो उसके बाद फिर सर ये गांव वालों ने ले गए सर मेरे को अपने रूम पे, घर पे। थोड़ा सुरक्षित रहा सर वहाँ पे। थोड़ी ये कोलगेट वगैरह ये घावों पे लगा दिया सर। ये घाव काफी है सर लगे हुए। हाँ जी सर, दवाई वगैरह ये पाँव में ये पूरा चोट लगा है सर। फिर भी अब जान बच गई सर, वही बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। इसके अलावा पहाड़ों पर रहने वाले ग्रामीण भी रात में बादल फटने का डरावना मंजर सुनाते हैं कि कैसे हर तरफ चिंगारियां और पानी की बौछारें थीं, जिससे किसी तरह बचकर उन्होंने रात काटी। मेरा नाम नीलम है, मैं ग्राम सभा सेरा गांव से हूँ। और मैं उस टाइम बारिश बहुत तेज हो रही थी, हम खाना खा रहे थे जिस टाइम मेरे घर के ठीक सामने बादल फटा और लाइट की चिंगारियां और पानी की बौछार जब आए तो मतलब उस टाइम से तो डरे हुए हम। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को बाहर निकाला और मंदिर के पास गए, वहाँ पे पूरी रात काटी। बस अब सुबह उठते सीधे अब यहाँ देहरादून में भाई लोग रहते तो उनके यहाँ जाने की तैयारी हो रही, क्योंकि जान बचानी पहले है, घर बार तो बात की बात है। बाकी जो घर का और सामान होता है वो घर के अंदर ही है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं बस अपने बच्चों की बुक्स लेके, क्योंकि बच्चे उधर क्यों पढ़ते हैं तो बुक्स लेके जा रहे हैं। पेपर भी चल ही रहे बच्चों के। और घर के ठीक सामने मतलब रोड टूट गई है तो मतलब घर भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि घर जाने की कोई ऐसे नहीं है कि नहीं जाएगा, जा सकता है घर भी, क्योंकि आज अगर ऐसी बारिश रहे तो घर जा सकता है, ऐसी हालत है। और घर के दोनों तरफ खाले तो दोनों खाले आ चुके हैं वहाँ पे। दोनों खालों में बादल फटा, सामने बादल फटा, नदी में बादल फटा, चारों तरफ मतलब बादल ही बादल फटे हुए यहाँ पे। रास्ते फिर अस्त व्यस्त हो गए, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। मेरे गांव का नाम सेरा चौकी है, ग्राम पंचायत सेरा गांव, सहरदारा। और यहाँ पर रात जो है बहुत ज्यादा बारिश हुई है। बारिश के कारण जो है घर के चारों तरफ ही समझ लो चारों तरफ ही बादल फटे हैं, जिससे जो है रात को बच्चे जो है मंदिर में गए हैं, मंदिर के धर्मशाला में रहे हैं। और इनके सामने एक नजारा हुआ है, जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है हाँ बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे। फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फिलहाल वहाँ भेज रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ पर। नुकसान, मकान का नुकसान हुआ है? मकान का नुकसान तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते खत्म हो गए हैं।
रास्ते बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, उनके लिए रास्ते ही नहीं है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की वजह से कौंधा इलाके के देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में फंसे करीब 200 छात्र छात्राओं को भी रेस्क्यू किया गया। खराब मौसम और तेज बारिश के बीच छात्रों के फंसे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची और उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया गया है। बताते चले कि उत्तराखंड में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरे हालात इस वक्त देहरादून में बने हुए हैं, जहां प्रेम सागर थाना क्षेत्र में 10 मजदूरों के नदी में बहने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर टोंस नदी में खनन में लगे हुए थे कि अचानक सैलाब आ गया। अब उनके लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।